हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर सिलेबस फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर जो थर्ड है, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा ड्रग्स यूज होता है उसको कंट्रोल के लिए, और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं, और उसका इटियोलॉजी पूरा डिटेल से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डी फार्मा सिलेबस। Hyperlipidemia, it is a disorder when there is a abnormal rise in blood fat level, include triglyceride and cholesterol। जो हाइपरलिपिडीमिया होता है एक ऐसी बीमारी होती है जो कि ब्लड में फैट होता है जिसे हम वसा कहते हैं, उसका जो मात्रा होता है बहुत अधिक हो जाता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल, इसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी शामिल होता है। I thought it is the inhibitor lifestyle factor are the main contribution। ये जो होता है हमारे जीवन शैली से, मतलब ये जो लाइफ स्टाइल जीवन शैली से जुड़े बहुत मुख्य कारण होता है हाइपरलिपिडीमिया होने का, जो कि जिसमें हम देखेंगे कि एक LDL, जिसे हम LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और HDL पाया जाता है जिसे कि हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हम देखेंगे पूरा डिटेल्स में कि क्या होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो नॉर्मल बॉडी का होता है वह लेस देन 200 mg पर DL होता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेस देन 100 mg पर DL होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि डिसऑर्डर कॉज करता है बॉडी में। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम HDL कहते हैं, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 60 mg होता है, 60 mg पर डेसिबल होता है। और ट्राइग्लिसराइड जो होता है लेस देन 150 mg पर डेसिबल होता है। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम, जो कि बहुत ही सीरियस इंजरी कॉज करता है, जैसे कि हार्ट अटैक, इस्कीमिया, हार्ट फेलियर जैसे डिजीज कॉज होते हैं। जो आर्टरी होता है उसको ब्लॉक कर देने का काम करता है। और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसमें लो डेंसिटी तो होता ही है और वेरी लो डेंसिटी जिसे हम VLDL कहते हैं, जो कि प्लग बनाने का काम करता है, जैसे कि गांठ बना देता है, प्लग बना देता है, ब्लड के वेन्स को मतलब पूरे तरीके से ब्लॉक कर देता है। ये मतलब कि लिपिड्स जिसे हम फैट कहते हैं वसा का एक ऐसा मतलब वो प्लग बना लेता है, गांठ बना लेता है, जिससे कि हमारी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, ब्लड पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक कॉमन हो जाता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी हम कहते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके जैसे उसको रिमूव करने का काम करता है ब्लड से, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए। और हम इसका किस कारण से हो रहा है, इटियोलॉजी, जो हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है किस कारण से हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। इटियोलॉजी कॉज इन द हाइपरलिपिडीमिया विच मीन हाई लेवल of fat like cholesterol, triglyceride in the blood can be symbolized as a follow। जो इसका जो किस कारण से हो रहा है हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड में जो अधिक मात्रा हो जा रहा है फैट का, वसा का, जो जिसे हम जैसे हम कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत अधिक हो जा रहा है ब्लड में, इसके कारण हाइपरलिपिडीमिया होता है। ये जो होता है मतलब किस किस वजह से हो रहा है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो होता है जेनेटिक कॉज होता है, आनुवंशिक के कारण होता है, मतलब एक दूसरे से बच्चे, पेरेंट्स से बच्चे में, बच्चे से उसके बच्चे में हो जाता है। इनहेरिटेड कंडीशन, ये भी एक तरीके से मतलब कि हाँ इनहेरिटेड होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मतलब होता रहता है। लाइफ स्टाइल हेल्थी कंडीशन एक्योर द अनहेल्थी डाइट, ये हमारी जीवन शैली लाइफ स्टाइल पे डिपेंड होता है, और हमारे जो हेल्थ कंडीशन और जो हमारा अनहेल्थी डाइट होता है उसके कारण होता है। लैक एक्सरसाइज, कम मतलब जो है मतलब एक्सरसाइज न करने के कारण भी होता है। बाइंडिंग ओवर डाइटिंग एंड ओबेसिटी, जैसे मोटापा के कारण भी होता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा,
और इसमें जो होता है हम देख रहे हैं कि डायबिटीज, जैसे कि मधुमेह रोग कहते हैं, शुगर जिसे हम कहते हैं, डायबिटीज के कारण भी होता है। डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और फैट के कारण ही होता है। तो ये भी सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी का। थायराइड प्रॉब्लम, जैसे गले में किसी भी प्रकार का थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, असर हो रहा है, उसके कारण भी हो जाता है। और किडनी एंड लीवर प्रॉब्लम, एक सबसे मेन जो होता है किडनी की और लीवर के भी कारण हो सकता है। ये जो था हाइपरलिपिडीमिया है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड ड्रिंक टू मच कोलेस्ट्रॉल, अधिक से अधिक कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि अल्कोहल, दारू शराब, स्मोकिंग के कारण भी हो रहा है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ जो दवाएं भी होती है उसके कारण भी ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, फैट बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका जो एक सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है, कौन कौन सा लक्षण दिखने लगता है हाइपरलिपिडेमिया का। ऑन सिम्टम इज अ ईयरली स्टेज, नो सिम्टम्स इन ईयरली स्टेज, इसका जो सब पहले स्टेज में इसका जो कोई लक्षण नहीं होता है, कि किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखेगा कि हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है कि हो गया है। लो फैट डिपॉजिट इन स्किन, टेंडेंस जेंथोलेमा जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे पलक पे पीला पीला धब्बा जैसा दिखने लगता, फैट डिपॉजिट होने लगता है, उसे हम कहेंगे एलॉइड प्लग। इन पे भी पीला पीला जैसा मतलब दिखने लगता है, एलोइज हो जाता है स्किन। एल्थरोस्क्लेरोसिस के कारण भी होता है। पैनक्रियाटिटिस, जैसे कि पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर के कारण भी होता है हाइपरलिपिडेमिया। अब हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, जो कि हम बिना दवा के कैसे हम ठीक करेंगे हाइपरलिपिडेमिया को, जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे। एक्सरसाइज करने से भी जो हाइपरलिपिडेमिया होता है इंक्रीज होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। और क्विट स्मोकिंग, मतलब बहुत कम स्मोकिंग करने से, ड्रिंकिंग करने से, अल्कोहल कम लेने से भी हाइपरलिपिडेमिया कम होता है। लिमिट में अल्कोहल का सेवन करने से, हेल्थी डाइट लेने से, और लो डाउन ऑफ स्ट्रेस कम लेने से, और को अपने एज के अकॉर्डिंग वेट को गेन करने से। एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे औषधि, जो ड्रग्स को यूज करके हम हाइपरलिपिडेमिया को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। स्टैटिन्स को हम HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर भी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एटोरवास्टिन, स्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, एंड इसका एक्शन जो होता है इन सब ड्रग्स का, जो लो डेंसिटी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और पूरे कोलेस्ट्रॉल जिसे ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने का काम करता है। फाइब्रेट, दूसरा ड्रग्स जो होता है फाइब्रेट, जिसका एग्जाम्पल है जिम्फिब्राजिल और फेनोफाइब्रेट। ये जो ड्रग्स होते हैं उसका हमारी बॉडी पे एक्शन जो होता है वह ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और HDL को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। नियासिन को हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, जिसका एक्शन होता है बॉडी पे, जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने का काम करता है। पांचवा ड्रग्स जो है बाइल एसिड स्क्वायर स्ट्रेंथ, जिसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रियामाइन, कोलेस्टिपोल, और इसका एक्शन जो होता है वह बाइंड करता है बाइल एसिड को, कम करने का काम करता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स उसको भी कम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और प्यारा प्यारा कमेंट्स करें। थैंक यू।